तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद स्टडी में। और हम लोग को जीएस सुधा पढ़ रहे हैं और इसका आज लास्ट पार्ट होने वाला है इंडियन जियोग्राफी का। ठीक है, हम लोग ट्रांसपोर्ट तक आ गए। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक व्यक्ति को हमसे जोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि पहला ऑप्शन है भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों की बंदरगाहों से पश्चिम तट पर स्थित 6 बंदरगाह, उसकी अवस्थिति इस प्रकार है। ठीक है, 13 बंदरगाहों में पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह की अवस्थिति इस प्रकार है। पहले है महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह, फिर है महाराष्ट्र में नहवा संवा बंदरगाह। ठीक है, नहवा संवा बंदरगाह। फिर गुजरात में कांडला बंदरगाह, गोवा में मोरमुगाव बंदरगाह और केरल में कोच्चिन बंदरगाह और कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, प्रायद्वीप भारत में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, उसकी अवस्थिति प्रायद्वीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु तुतुकुरिन बंदरगाह, और तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, तमिलनाडु में ही एन्नौर एन्नौर बंदरगाह है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पूरा नाम नहवा शेवा बंदरगाह है। ठीक है, भारत के कुछ बंदरगाह उनकी अवस्थिति। ठीक है, रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र में, ओखा बंदरगाह गुजरात में, मांडवी बंदरगाह गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, और भावनगर बंदरगाह गुजरात में, और कासरगोड बंदरगाह केरल में, और कोझिकोड बंदरगाह जो कालीकट पे है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, कराईकल बंदरगाह पुडुचेरी में, कराईकल के बंदरगाह पुडुचेरी में, मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, नागीपट्टनम बंदरगाह नागपट्टिनम पट्टिनम बंदरगाह तमिलनाडु में। राजमार्ग भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, जलमार्ग प्रथम जो है प्रयागराज से हल्दिया को, और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 लंबाई है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सिंधिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये 891 है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है, और ये है कोल्लम से कोयट्टमपुरम और 205 है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाड से पुजुदिरी में, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर धामरा में, और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखी लखीपुर से भांगा में। ठीक है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, और ये गुवाहाटी असम में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि केरल में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में, और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में। त्रिचुपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिचुपल्ली तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में। सूरत हवाई अड्डा सूरत गुजरात में। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है डाबू डाबोलिम हवाई अड्डा। कहाँ पे? डाबोलिम हवाई अड्डा डाबोलिम गोवा में। ठीक है, और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मणिपुर इम्फाल में। ठीक है, मुद्रे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुद्रे तमिलनाडु में। बागडोरा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है पाक्योंग भारत के हिमालय राज्य में निर्मित पहला एयरपोर्ट, भारत का 100वां एयरपोर्ट है। ठीक है, हिमालय में पाक्योंग नाम है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं
एरोफ्लोट जो है रूस का है, ठीक है। पैन अमेरिकन एयरवेज अमेरिका का है। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस यूनान का है। लुफ्थहांसा एयरपोर्ट जर्मनी का है। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया का है। कोपा एयरपोर्ट पनामा में है, ठीक है, ये देश पनामा का है। और इरिबिया इबेरिया इबेरिया ये स्पेन का है। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग का है। एमिरेट्स एयरलाइन दुबई का है, ठीक है। एयर इंडिया मलेशिया का है। और क्वार्ट्स एयरवेज ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, क्वार्ट्स एयरवेज ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट, वायुदूत एयरलाइंस को 1981 में स्थापित किया था। वायुदूत एयरलाइंस को 1981 में स्थापित किया गया था। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जब पुराने हवाई अड्डों से दूर किए किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए अड्डे का निर्माण किया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है। समानतः इसका निर्माण तब किया था जब किसी पुराने हवाई अड्डे में और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाती है, ठीक है, कि मतलब और इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनीपोली हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। रेल परिवहन हम देखेंगे। भारत रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी रेल नेटवर्क वाला देश है सूची में, प्रथम स्थान पर। चीन दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर। विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी इंग्लैंड के स्टॉकहोम डार्लिंगटन के बीच 1825 में चलाई गई थी। कब? 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन डार्लिंगटन के बीच 1825 में चलाई गई। भारत के में सबसे पहले रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी 34 किलोमीटर के समय चलाई गई थी, लाडोलॉजी के समय चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था, ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1951 में हुआ था कि भैया अब हम रेल का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 4 प्रकार की रेल लाइनें हैं, जैसे ब्रॉड गेज, इसकी जो मीटर होती है ब्रॉड गेज की, एक मिनट, इसकी होती है 1,776, ठीक है। मीटर गेज की 1 मीटर होती है। और नैरो गेज का 0,0110 होता है। और स्टैंडर्ड गेज दिल्ली मेट्रो का होता है, जो दिल्ली मेट्रो का है 143.35, ठीक है, 1,43 5, ठीक है, 435। मन करते इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ से असम कन्याकुमारी के बीच 4,286 किलोमीटर लगभग दूरी तय करती है, ठीक है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे मातरम ट्रेन 18 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा, ये 1366.35 रेलवे प्लेटफॉर्म था जब, परंतु अब कर्नाटक सिद्धरुद्रमा सिद्धरुद्रमा क्या नाम है, सिद्धरुदा स्वामी जी हुबली प्लेटफॉर्म, जो 1.5 किलोमीटर दुनिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने का प्रावधान है। इससे पहले कौन था? गोरखपुर का था, ठीक है। ये 1365.35 मीटर था, ठीक है। अब 1.5 किलोमीटर का ये बन गया, ठीक है, सुदुर्मा स्वामी जी हुबली प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से वाल्दोस्तोक वाल्दिवोस्तोक तक लगभग 9,289 मीटर लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से मैंगलोर तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 760 है। इस ट्रैक पर सबसे पहले रेलगाड़ी 1998 में चली थी। कब चली थी? 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को लाभ पहुंचाता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ दिवस 2002 में किया गया था। यह मेट्रो 30 हजारी से जहारदा दारा के तक चलाई गई थी, ठीक है, जहारदारा तक चलाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। रेल इंजन के कारखाने चितरंजन वाराणसी पटियाला में स्थित है। रेल इंजन के कारखाने चितरंजन वाराणसी पटियाला में स्थित है, ठीक है। सवारी डिब्बे के कारखाने कपूरथला, ठीक है, कपूरथला, पेराम्बूर, बेंगलुरु, कोलकाता में स्थित है। रेलगाड़ी के पहिए बनाने कारखाना छपरा बिहार, सारण और बेंगलुरु में स्थित है। रेलवे जोन उनका मुख्यालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कलकत्ता में, ठीक है।
और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हजारीबाग है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है। उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर में है, ठीक है। उत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में है। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली में है। पश्चिमी रेलवे मुंबई में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है। और मेट्रो रेलवे मुख्यालय कोलकाता में, मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। भारत की प्रसिद्ध रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो ट्रैक की इसकी लंबाई है 11,215 मीटर, ठीक है। और 11 किलोमीटर कुछ है, ठीक है। और दूसरी स्थान है जम्मू कश्मीर में, और रेलवे डिवीजन इसका आता है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अटल टनल की लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है 9,020 मीटर है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थान है, और रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे के अंतर्गत ये भी आता है। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सगल वान सुरंग, ठीक है। सगल वान सुरंग इसकी लंबाई 8,000 मीटर आता है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में आता है, और ये उत्तरी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। करबुड T35 जो आता है, इसकी ट्रैक की लंबाई है 6505 मीटर है, और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, और ये कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। नथुवाडी T6 जो आती है, ट्रैक 6 जो आता है, ये 4,390 मीटर है, और ये महाराष्ट्र में है, और ये कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। टाइप T39 जो है, ये 4,078 मीटर है, ये भी महाराष्ट्र में आता है, ये भी कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। बारदेगाड़ी T49, ये 4,000 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये स्थान इसका है महाराष्ट्र में आता है, और ये रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे के अंतर्गत ये भी आता है। सावर्डे T17 जो है, ये 3,429 मीटर इसकी लंबाई है, महाराष्ट्र में आता है, ये भी कोंकण रेलवे में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ज्यादा सुरंग है, ठीक है। यरसेम T73, ये 3,343 मीटर की लंबाई है, और ये गोवा के अंतर्गत आता है, ये भी कोंकण रेलवे अंतर्गत है, ठीक है। करवर जो T80 है, ये 2,950 मीटर की लंबाई है, और ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है, ये भी कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन, ठीक है। ये NH44 है, द लॉन्गेस्ट नेशन हाईवे ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से द्वितीय स्थान पर है, अमेरिका का प्रथम स्थान है, ठीक है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क करता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राज्यों से होता है। कौन कौन से 44 राजमार्ग है? ये कहाँ कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर, यूटी, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, यूटी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राज्यों से हो जाता है। यह राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना PWD 1884 में डलहौजी ने किया था। कब किया था? 1854 में, सॉरी 1854 में डलहौजी ने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 है राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है 15, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 के अंतर्गत भारत के 4 महानगर नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 1948 और 16 से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5,843 किलोमीटर है, ठीक है।
40 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों का सर्वोच्च अधिक घनत्व केरल में है, ठीक है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में, कब? 88 में, 2000 से 2 कम, ठीक है। बिहार बॉर्डर रोड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, 1960 को हुई थी, ठीक है। बिहार और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जहाँ कोई सड़क नहीं बनाते यहाँ ये बनाते हैं, ठीक है। हाईवे और एक्सप्रेसवे के मुख्य अंतर एक्सेल्स कंट्रोल है। आमतौर पर हाईवे पर 4 लेन का होता है, जबकि एक्सप्रेसवे ज्यादातर 6 या 8 लेन का होता है। एक्सप्रेसवे पे प्रवेश प्रतिबंधित एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। हाईवे पर 2 पहिया 2 व्हीलर वाहन को चलाने को अनुमति होती है, किंतु एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 8 लेन का है, ठीक है। इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। कितना है? 1386 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। पहला एक्सप्रेसवे, सॉरी पहला नहीं, सबसे लंबा तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गई। पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली से पुणे तक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सी है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। NH1 ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। NH2 जो होता है डिब्रूगढ़ से तुईपांग मिजोरम में, ठीक है। NH3 होता है अटारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर लेह को, ठीक है। NH4 पोर्ट ब्लेयर टापू अंडमान निकोबार द्वीप समूह। NH5 फिरोजपुर पंजाब सिरकिला हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। NH6 जेराबाद असम और जोखावत जोखावथर मिजोरम, ठीक है। जोखावथर मिजोरम को। NH7 फाजिल फाजिल्का भारत पाकिस्तान बॉर्डर को माना जाता है उत्तराखंड, ठीक है। NH4, ठीक है। NH7, ठीक है। फजालिका भारत पाकिस्तान बॉर्डर माना जाता है, ठीक है। NH8 करीमगंज असम और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर त्रिपुरा पर स्थित NH8, ठीक है। NH19 जो है पूरा नाम NH2 था इसका, आगरा और कलकत्ता के बीच है, ठीक है। NH48 पुराना नाम दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे। NH अब इसको मिला के कर दिया गया NH48 को NH4 प्लस NH8 48 कर दिया गया, ठीक है। NH16 पुराना नाम कलकत्ता चेन्नई। NH5 और NH6 को मिला के NH16 कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की इनके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। राज्यों की राजधानी और शहरों को जोड़ता है, ठीक है। राज्यों की राजधानी और शहरों को ये जोड़ता है। भारत में मेट्रो परियोजना मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक भीड़ भाड़, वाहनों की बढ़ती संगनता और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने हेतु दृष्टि से भारत में विभिन्न मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा जो वर्ष 1972 में इस परियोजना के पर कार्य आरंभ हुआ और इसका परिचालन 1984 में दमदम से टॉलीगंज के मध्य हुआ, ठीक है। हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाले अंडर वाटर मेट्रो लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पुरानी इस नगरीय मेट्रो की भारतीय रेलवे का 17वां जोन बनाया गया, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनी है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को 30,000 से सहदारा के बीच चलाई गई, ठीक है। भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो, ठीक है। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। दिल्ली मेट्रो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो 28 जुलाई 2027 को 17 को 27 तो आया नहीं 2017 को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व का पहली मेट्रो बनाई गई है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव से चलने के बाद 1 मिनट रुकिए। कोच्चि पढ़ रहे हैं ना।
चलने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजरिस है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। ठीक है, यह जो लॉन्च किया गया 747 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा है, जो कोचिन वाटर मेट्रो द्वारा संचालित नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रजातियां व जनजातियां। ठीक है, प्रजातियां व जनजातियां। भारत की प्रजातियां, भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति निग्रो, ठीक है, निग्रिटो है, जिसके बाद से क्रमशः प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ। सबसे अंत में नागरिक नागरिक प्रजाति का आगमन हुआ। ठीक है, प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों को मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में समानतः 4 प्रकार की प्रजाति अस्तित्व है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, वर्ष 1931 में जनगणना रिपोर्ट पर आधारित पी.एस. गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जनसंख्या के 4 प्रमुख प्रजातियों को विभक्त किया था। इसने प्रमुख प्रजातियों को 6 प्रमुख प्रजातियों को विभक्त किया गया था। ठीक है, निग्रिट्रो, ठीक है, जिसे निग्रो बोलते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाले पाश्चात्य, ठीक है, लघु सिर प्रजाति, ठीक है, और नाडिक। युवागृह, ठीक है, जनजातियों के विद्यमान शैक्षणिक संस्था को युवागृह कहा जाता है, जिसका सदस्य अविवाहित और युवक और युवतियों होते हैं। ठीक है, यह ऐसे शिक्षा केंद्र जिसमें अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति ऐसी शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, इसका उल्लेख संविधान के 341 में किया गया है। हरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था तथा महात्मा गांधी अनुसूचित जाति को हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। ठीक है, भारत की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा, आदिवासियों के पितामह जो कहते थे, उन्होंने किया। ठीक है, ठक्कर बप्पा ने किया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित जनजाति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं सूची में हुआ। ठीक है, भारत की प्रमुख जनजातियां, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और प्रमुख जनजातियां। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? खमपट्टी रहती है, अबोर रहता है, डफला रहता है, गालोंग होता है, गोम्बा होता है और सिंगपो होता है। बिहार में होता है असुर, बैगा, बांजरा, बिरहोर और बेदिया। छत्तीसगढ़ में अगरिया, बैगा, भारिया, भूमिया, कोरबा, भील, पटियाला और भुंजिया। ठीक है, नेक्स्ट गोवा में है गोंडा, कुनबी, वेलिप्स और धनगर। ठीक है, असम में चिकमा, दिमासा, गारो, हंगोज, खमाती, कारी, अबोर और मिक्र। ठीक है, गुजरात में है सिच्छिस, ठीक है, सिच्छिस है, और कोघला है, कोटवालिया है, पाधर है, टोडिया है, पटेलिया है, चारण है और कथोड़ी है। ये सब गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां देखिए, हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, गुजर है, लाहौल है, पंगवाल है, किन्नौरी है, बकरायल है और हट्टी है हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में हिक्की है, हिक्की और पिक्की। कर्नाटक में हिक्की, पिक्की, इरुगा, जेनु, कुरुव, टोडा, चेंचू, कोया और कोंडा। ठीक है, केरल में कडार, इगला, कनिक्कर, कुराग, पनिया, कुलायन और कुरुम्बा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भील, बैगा, बिरहोर, गोंड, भारिया, कोल, सहरिया। ठीक है, मणिपुर में कुकी, अंगामी, मिजो और पुरुष। ठीक है, पुरुम, अंगामी, मिजो और पुरुम है। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और मिजोरम में लाखेर, पावो, मिजो, चकमा,
लुसाई और कुकी, ठीक है। नेक्स्ट है नागालैंड में चक्कारी, कुकी, नागा, अंगामी और जेलियांग। उड़ीसा में बैगा, बंजारा, संथाल और उराव। पंजाब में गद्दी, स्वांगला और भाट। सिक्किम में लेप्चा, लिम्पू, भूटिया। तमिलनाडु में टुड्डा, कडार, अंडियान, कोरागा, कुरुम्बा और इला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना में अंध, भील, चेचू, खोंड, कोटिया, कोयला और येरुकुलस, ठीक है। नेक्स्ट में त्रिपुरा में लुसाई, मोंग, हमल, खसिया, जमनिया, रियांग, चकमा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू, महागीर, सोरका, खरवार, राजी। झारखंड में संथाल, असुर, हो, बैगा, बांजरा, बिरहो और मुंडा, ठीक है। और उत्तराखंड में भोटिया, जौनसारी, राजी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हो, खोरा, मुंडा, संथाल, लेपचा, असुर, बैगा और बांजरा, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमानी और चाया। अंडमानी के बाद है आपका चियार, जारवा और सेंट लिस, सोमपेंस और ओंगे, ठीक है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीप में धोडिया, दुबला, हलपति जैसे बोलते हैं, ठीक है। धोडिया, दुबला, हलपति और सिद्ध जैसे नायका बोलते हैं, वर्ली जैसे वर्ली, कोयना और नायक हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में गुजर, भरवर, वर्कवाल, ड्रोकपा, गारा और डोगरा है, ठीक है। महाराष्ट्र में भील, गोंड, बरेली, कोली, बैगा, कामर, खोंडा, कोरगू, ठीक है। और राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, सांसी, रावत है, ठीक है। और लद्दाख में लद्दाखी, बैतली, बोडो, ब्रुकपा, ठीक है, ड्रुकपा, चीन, चांगपा, ठीक है। और उसके बाद से लक्षद्वीप में अमीन द्वीप, कोया, माल मालमिस और मेलाचेस चेरिस, ठीक है। और पुडुचेरी में इरूलर है, ठीक है। पुडुचेरी में क्या है, एक इरूलर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में चेंचू, आंध्र प्रदेश में चेंचू, गुंडवा, कोंडा, डोरा, कोरडा, ठीक है। और कापू, कोंडा रेड्डी, ठीक है। ये कोड्डा डोरा एक में है, कोड्डा कापू एक में, कोड्डा रेड्डी एक है। और खेड़ा और वाल्मीकि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये था हमारा जियोग्राफी। अगर मैं कुछ एक में हम लोग का आवाज़ नहीं आया था, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है, जिसमें आवाज़ नहीं आया था। ठीक है, यहाँ से कुछ हमने स्टार्ट किया था जिसमें आवाज़ नहीं आया था। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हालांकि मैं बिना आवाज़ वाला भी डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे है? बायो रिजर्व बर्डन 18 इंडिया, ठीक है। पहला संरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। ये कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल। और इसकी स्थापना 1986 में। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में। नो क्रेक ये 1988 गोरो हिल्स मेघालय। ग्रेट निकोबार 1989 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी 1989 भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, तमिलनाडु के पास है, ठीक है। मन्नास मानस जो है, मानस 1989 असम में। सुंदरबन जो है संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व है 1989 पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाला 1990 और 94 उड़ीसा में। डिब्रू सिखोवा 1997 असम में। देहांग दिबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश में। और पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा 2000 सिक्किम में, ठीक है। और अगस्त माला की स्थापना हुई थी केरल में 2001 में, ठीक है। और अचानक कमार अमरकंटक जो 2005 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कच्छ 2008 में गुजरात में। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट 2009 हिमाचल प्रदेश में। और सेलास्लेम 2010 आंध्र प्रदेश। पन्ना 2011, पन्ना 2011 मध्य प्रदेश, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो। पन्ना 2011 मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यहाँ पे आप रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ। थोड़ा सा आवाज़ वहाँ डिस्टर्ब हो गया था भाई, और फिर से कराना ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा। यहाँ से देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में ये करा देता हूँ, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। नोट: ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खांडवा मध्य प्रदेश को बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया शासन द्वारा पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष में अभी लंबित है, मतलब ये बनानी है, ठीक है। ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच इंदिरा गांधी प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, अंशिकाली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ठीक है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ठीक है। और कुमर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, जिम कॉर्बेट रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राज्य राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फुलोक घाटी उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। उसके बाद से मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र मणिपुर तैरता हुआ लोकटक झील पे जो है मणिपुर में, ठीक है। साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा अब इधर देखते हैं क्या है। यहाँ से हम भारत के टाइगर रिजर्व भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहेगा कि मैंने कराया नहीं भाई, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सिरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे? केरल में, ठीक है। पेरिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद से सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ठीक है।
और नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, कलक्कड़ मुदनथरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, मृदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, इंदिरा प्रियदर्शनी पेश टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ताबोड़ा ताबो ताडोबा ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, और भी टाइगर रिजर्व है और बहुत जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, नवेगांव टाइगर नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, बोरगांव टाइगर रिजर्व, एक मिनट, बोरगांव टाइगर रिजर्व, ये क्या हो गया भाई, ओए नहीं जा रहा यार, गया। बोरगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में, औरंग टाइगर रिजर्व असम में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, दांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, बिल्लीगिरी रंगनाथन टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं कहता ना कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम अलग दुनिया में उड़ रहे हो, हैं? अलग दुनिया में उड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, और कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, और अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, और डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ठीक है। हाथी संरक्षण याद देखिए 1992 में जंगली एशियाई हाथियों को मुक्त आबादी के लिए राज्यों और वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों की वित्तीय सहायता की गई, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट टाइगर रिजर्व, देहिंग पटकाई एलिफेंट असम में, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग एलिफेंट रिजर्व असम में, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम में, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व असम में, धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व असम में, कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरल में, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में, अनामुडी एलिफेंट रिजर्व केरल में, ठीक है। और उसके बाद से नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व केरल में, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व केरल में, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, श्री विल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, और सिगफन एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में, इन टांकी एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में, नागालैंड में, ठीक है। सिंगफन और इन टांकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ईस्टर्न डोर्स एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में, सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में, दांडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में, मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में, रॉयल एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में, रॉयल एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में। उसके बाद से गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय में, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में, तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में, महानदी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में, लेमूर एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में, और बादल खोल तिमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में। वन्य जीव संरक्षण महत्वपूर्ण परियोजना, ठीक है। उंगुल पर प्रोजेक्ट लाया गया था 1970 में, गिर प्रोजेक्ट लाया गया था 1972 में, बाघ परियोजना लाया था 73 में, घड़ियाल परियोजना लाया गया था 75 में, और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया था ये भी, मगर प्रजनन 1975 में, प्रजनन परियोजना 1975 में लाया गया था, गेंडा परियोजना 1987 में, हिमचिता परियोजना 1987 में, ठीक है। हाथी परियोजना 1992 में, लाल पंडा परियोजना 1994 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, ठीक है। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009 में, चीता प्रोजेक्ट 2022 में, गिद्ध परियोजना 2020 से 2025 में अंतर्गत लागू किए थे, ठीक है।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, ये मैंने करा रखा है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि ऐसे वन लाइनर हो, तो ठीक है, आप कहेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा। जो जिसमें आवाज़ नहीं आई है भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे लगा कि आवाज़ चल रही है, लेकिन आवाज़ नहीं चल रही थी भाई, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। अब जो हमारा आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, और वो पेज है हम लोगों का कब से, 22 पे, ठीक है, 122 से स्टार्ट होगा। और 22 से कहाँ तक हम लोग जाएंगे भाई, 22 से जाएंगे हम लोग शायद भारतीय राज्य व्यवस्था, नहीं यहाँ नहीं, विश्व का भूगोल। 22 हम लोग 50 तक जाएंगे, ठीक है, 50 से भी ऊपर है क्या, हाँ 50 तक जाएंगे। 22 से 50 तक हम लोग का विश्व का भूगोल है, जो हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 10-10 पार्ट करके 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 3 या 4-5 जो भी होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लोग को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वाला ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।